कृष्ण चीजा हाँ सब अच्छा आगे आगे आइए कृष्ण चीजा आगे आइए कि कानू हलवाई विचार मंच पूरे बिहार में एनडीए को समर्थन करने का काम किया और इसी का फलाफल है कि आज 202 एनडीए को सीट मिला है। हम इस आपके माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बार यह समाज का मांग था 10 टिकट, आपने 10 टिकट की जगह 6 टिकट देने का काम किया है। इस समाज का राज्यसभा और लोकसभा का भी मांग था, विधान परिषद का भी मांग था। पहले 1-2 टिकट मिलता था, इस बार इन लोगों ने 6 टिकट दिया है और 6 टिकट दिया और 6 के 6 जीत करके आया और पूरे बिहार में कानू हलवाई उलट करके वोट एनडीए को देने का काम किया है। करतारपुर का एक विकसित बनाना है विधानसभा, जिस तरह से मोदी जी का वाहन है 2047 में भारत विकसित देश बने, तो बिहार भी विकसित देश बनेगा तभी भारत बनेगा। उसी तरह मैं करतारपुर विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाऊंगा। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए की सत्ता में वापसी हुई है और जो टिकट बंटवारे को लेकर के जो चर्चा होती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी को लेकर के लगातार जो है जब चुनाव होता है उस समय लगातार ये चर्चा होती है। और कानू हलवाई की बात करें तो उसी समाज से आते हैं बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता, वो भी चुनाव लड़े, उनके समाज के और भी लोग एनडीए गठबंधन से लड़े, यानी 6 विधायक चुन करके आए हैं कानू हलवाई समाज से। और आज उनके आवास पर यानी जो एक तरीके से कहे तो सम्मान समारोह रखा गया है। और देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके आवास पे नवनिर्वाचित विधायकों का जो है अभिनंदन समारोह रखा गया अखिल भारतीय कानू हलवाई समाज के द्वारा। और इसमें जो है तमाम जो केदार गुप्ता जीत का है, उसके अलावा प्रमोद कुमार मोतिहारी से, छोटी कुमारी जो छपरा से खेसारी लाल यादव के खिलाफ लड़ी थी, अरुण कुमार बख्तियारपुर से जीत के आया है, उसके अलावा सतीश शाह लौकहा से, राधाचरण शाह भी इस बार चुनाव जीत करके आए हैं जगदीश संदेश से, यानी अरुण कुमार के बेटे से उनकी लड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं कहे तो कुल मिलाकर के अब जो है मंत्रिमंडल विस्तार होना, उसके पहले जो है कानू हलवाई समाज की तरफ से अपने जो चुने हुए नेता है उनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। इस दौरान जो है जो मंत्री हैं केदार गुप्ता ने अपनी बातों को रखा, साथ ही साथ जो बख्तियारपुर के जो विधायक चुन करके आए हैं एनडीए से उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। पहले सुनवा देते हैं आपको। हलवाई विचार मंच बिहार की ओर से एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रकट करने और एनडीए द्वारा 6 टिकट देने के बाद 6 हमारे समाज के लोग जीत कर आए, उनका अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कानू हलवाई विचार मंच पूरे बिहार में एनडीए को समर्थन करने का काम किया और इसी का फलाफल है कि आज 202 एनडीए को सीट मिला है। हम इस आपके माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बार यह समाज का मांग था 10 टिकट, आपने 10 टिकट की जगह 6 टिकट देने का काम किया है। इस समाज का राज्यसभा और लोकसभा का भी मांग था, विधान परिषद का भी मांग था। आपने धीरे धीरे इसको बढ़ाने का काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे एनडीए ही कानू हलवाई को सम्मान दिया है और सम्मान देगा। सरकार का एक था नारा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होगी सत्ता में, तो भागीदारी देखिए राजनीतिक रूप से हम जागरूक नहीं थे। पिछले दिनों 13 अप्रैल को कानू हलवाई अधिकार रैली हम लोगों ने मिलर हाई स्कूल में किया था और उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व डॉक्टर दिलीप जायसवाल सम्राट चौधरी जी ने कहा था मैं आपको सीट बढ़ाऊंगा, आपके समाज के आबादी के अनुसार टिकट दूंगा। और मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का, मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का, जिन्होंने 6 टिकट दिया। पहले 1-2 टिकट मिलता था, इस बार इन लोगों ने 6 टिकट दिया है और 6 टिकट दिया और 6 के 6 जीत करके आया और पूरे बिहार में कानू हलवाई उलट करके वोट एनडीए को देने का काम किया है। 6 में 6 सीट आपने जीता है, तो मंत्री पद कितने मिलने की संभावना है? देखिए मंत्री पद तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं विवेक का चीज़ है, उनकी इच्छा जयगो होगी तयगो मिलेगा। कई पार्टियों से भी आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बीजेपी से है, कोई जेडीयू से जीता है, कोई भाई एनडीए हम एक हैं, अब एनडीए की ही यहाँ बैठक हुई है।
एनडीए से ही हमारे 6 जीत करके आए हैं। विपक्ष और राजद गठबंधन तो एक भी टिकट नहीं देता है। कानू हलवाई को पूछता ही नहीं है कि इस बिहार में भी कानू हलवाई कोई है, जबकि इसकी आबादी अभी जो गणना हुई है उसमें 3% है, जो वैश्य में भी सबसे बड़ी आबादी है और अति पिछड़ा में भी कानू हलवाई सबसे बड़ी आबादी है। अच्छा, इस बार आप लोगों की प्रचंड जीत है और इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है काफ़ी भव्य हो रहा है, इसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं? देखिए, इसमें अपने देश के सभी प्रमुख हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं, विभिन्न प्रांतों के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। आप देखते रहिए ना। ठीक, बड़ी जीत हासिल किए हैं, इसको श्रेय दीजिएगा। हमारे जनता का श्रेय है, हमारे कार्यकर्ता का श्रेय है, उन्हीं लोग का ये जीत है। जनता एक तरफा होकर वोट दिए हैं, ये जीत मैं उनको दे चुका हूँ और फिर से उनको दे रहा हूँ। क्या क्या आगे प्लान है बख्तियारपुर? बख्तियारपुर का एक विकसित बनाना है विधानसभा। जिस तरह से मोदी जी का आह्वान है 2047 में भारत विकसित देश बने, तो बिहार भी विकसित देश बनेगा तभी भारत बनेगा। उसी तरह मैं बख्तियारपुर विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाऊंगा और विकास के नाम पर जनता वोट दिए हैं, एक मॉडल बख्तियारपुर बनाऊंगा। तो आपने सुना किस तरीके से केदार गुप्ता ने भी अपनी बातों को रखा है, जो विधायक बने बख्तियारपुर उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है, और जो हिस्सेदारी की बात होती उन्होंने प्रबल तरीके से रखा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग की 10 सीटों की डिमांड थी, हालांकि एनडीए की तरफ से 6 सीटें दिया गया और 100% स्ट्राइक रेट के जरिए हम लोगों ने जीत करके फिर से सदन में पहुँचने का काम किया है। और अब दारोमदार एक तरीके से कहे तो मुख्यमंत्री के पास है, प्रधानमंत्री के पास है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो इस समाज को कितने मंत्री पद दिया जाता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।